Okay, so recording is on again. So let's begin with the next portion. अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या पढ़ लिया, किसी को याद है? कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? बेसिकली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके थे, राइट? उसमें हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह सब देख लिया था. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी भी काम आएगी, पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के हमने बहुत सारे वेराइटीज़ कर लिए थे क्वेश्चंस के भी, है ना. अब आप बचा हुआ जो आपके जिम्मे है, मेरा काम खत्म. ओके, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में डाउट आएगा तो आपकी जिम्मेदारी है वो. ओके बेटा, कोई दिक्कत? यस सर. हालांकि इसके आगे वाला भी जो टॉपिक्स हैं जितने भी, वो सब आपको आते हैं, फटाफट खत्म होंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है. तो शुरुआत करते हैं. पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम रूफ और क्लिफ. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के रूफ से किसी बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे. लेट्स से वेलोसिटी यू से. इसका मोशन कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा, आया ना? यस सर. ये वाला पाथ फॉलो करेगा, राइट? आया ना? यस सर. इसमें मैं फिर से जहाँ से मैं बॉल को फेंक रहा हूँ उसको ओरिजिन मानते हुए इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं वाई एक्सिस बोल दूँ, तो इस बॉल के मोशन के बारे में मुझसे क्या क्या बेसिक चीज़ पूछी जा सकती है. वैसे तो बीच रास्ते में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट अगर सिर्फ मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में बात करूँ तो मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है बेसिक चीज़ें. आपको बिल्डिंग की हाइट पता है h, ठीक है? क्या क्या पूछा जा सकता है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? यस सर. रेंज भी पूछा जा सकता है. रेंज इस पर, इसमें क्या डिफाइंड होगा? रेंज इसमें ये वाला डिफाइंड होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके बेटा, ये टेढ़ा वाला नहीं. ऑब्वियसली टेढ़ी वाली डिस्टेंस डी पूछी जा सकती कि नहीं? यस सर. ये डिस्टेंस डी पूछा जा सकता है ना? समझ में आई बात? यस सर. और क्या पूछ सकते हैं सर? टकराते वक्त इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, नेट वेलोसिटी कितनी थी, है ना? एक्स, यस सर. वी वाई, वी, और सर ये कितने एंगल पे टकराया, ये वाला थीटा, मतलब ये बेसिकली ये वाला थीटा, राइट? आया ना? यस सर. क्या क्या पूछ सकते हैं? वी एक्स पूछ सकते हैं, वी वाई पूछ सकते हैं, वी पूछ सकते हैं, थीटा पूछ सकते हैं, राइट? यही सब पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, है ना? यस सर. तो सबके आंसर फटाफट लिख दूं क्योंकि हम लोग सब एक्सपर्ट है, फटाफट आंसर सारे निकाल लेंगे, हाँ या ना? एक्सपर्ट है ना हम लोग इन सब चीज़ों में, तो यस सर. निकाल लेंगे ना? बताओ फटाफट, खुद ही बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा. बोलो बोलो जल्दी, इतना समय नहीं है, आंसर याद होना चाहिए. बोलो फटाफट. आया ना? यस सर. यस सर. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो सारी इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट? है ना? यस सर. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इट्स एज इफ कि हमने एक बॉल को बस ड्रॉप कर दिया है. ये तो सबसे पहले पढ़ा था ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका और एक ड्रॉप किया, दोनों को जमीन पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? सेम लगेगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो पहले ही पता है. रेंज निकल जाएगा क्या? यस सर. कैसे निकलेगा सर? यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरी की पूरी यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, तो इस वेलोसिटी को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर निकल आएगा, हाँ या ना? यस. क्या सर ये डिस्टेंस डी निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर. क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर पता है टी के टर्म्स में, निकल जाएगा, हाँ या ना? यस सर. कोई दिक्कत है इसमें अभी तक तो बता दो, किसी को भी कोई दिक्कत हो बोलो. नो सर. वी एक्स कितना होगा सर? ये तो यू ही होगा ना सर, कैसे मजाक वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना? वी वाई कितना होगा सर? ये भी पता है सर, कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2gh, हाँ या ना? यस सर. मोशन वनडी में रिजल्ट से याद कराए थे, इसलिए कराए थे ताकि आज की डेट में आसान पड़े सब कुछ. समझ में आई बात? यस सर. ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट याद रखने के लिए बोला था ना मोशन वनडी में. यस सर. वी कितना होगा बता, कोई बता सकता है मुझको? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी एच का रूट, हाँ या ना?
Yes, sir. थीटा निकाल सकता है? यस सर, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, दैट इज रूट टू जी एच बाय यू। और कुछ पूछ सकता है क्या आपसे इस मोशन के बारे में? आप खुद कुछ सोच सकते हो कि कुछ और पूछ लिया इसमें? हेलो हेलो, नहीं। No, पूछ sir. सकता है बीच रास्ते में क्या हो रहा है, पूछ सकता है, राइट? बीच रास्ते में जब जब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाता है तब बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसका डायरेक्शन कितना होता है। तो आसानी से निकल जाएगा ना वो भी तो। हाँ, मान लो आपको बता दिया गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो आप टाइम निकाल लोगे। मैंने आपको क्या सिखाया? Yes, कुछ sir. भी अगर नहीं समझ में आए तो क्या पकड़ेंगे? टाइम। एक्स पता होगा Yes, तो टाइम निकल जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. टाइम निकल गया तो उसके बाद आपको वी वाई मिल जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू जी टी, राइट? वी एक्स पता ही है, वी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. ये थीटा भी निकल जाएगा, मतलब ये अल्फा भी निकल जाएगा, हाँ या ना? Yes. समझ में आई Yes, बात? sir. ये तो u रहेगा, ये वी वाई अपन को पता ही होगा, जी टी हो जाएगा, t कैसे निकलेगा? x बाई यू, सब पता है ना। कुछ भी पूछेगा निकाल सकते हैं ना, कि हमारे पास सारे टूल्स हैं कि नहीं है। इसमें कुछ नई थ्योरी पढ़नी है क्या? बोलो। सारे टूल्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है ना, इसे इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है बेटा? Yes, sir. सो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला कॉपी करने की जरूरत नहीं जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है? ये बस कॉपी कर लेना। कई बार आपसे ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, फाई क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाय आर, है ना? सो टेन फाई इज इक्वल टू एच बाय आर, है ना? Yes, sir. ध्यान दीजिएगा, ये थीटा और ये फाई अलग अलग है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो। Yes, sir. Done. डन, आगे बढ़े। Yes, sir. 5 से तो बड़ा ही होगा। थीटा फाई से बड़ा होगा, हाँ, फाई थीटा से छोटा होगा, देखिए, ठीक है? आगे बढ़े, तो सॉल्व करेंगे सब लोग फटाफट, क्योंकि सब कुछ तो मैंने करा ही दिया है, करना ही क्या है। तो पहला का 4 सेकंड, दूसरा का 120 मीटर। देखते हैं। क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी, 80 मीटर से तो आ जाएगा 4 सेकंड्स। कोई दिक्कत है इसमें? Yes, sir. है ना? दूसरा, रेंज कितना So आएगा? 120 मीटर. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि 120 मीटर्स। तीसरा क्या पूछ रहा है?
वर्टिकल वेलोसिटी विथ विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, आप दो तरीके से कर सकते हो। क्या क्या? एक तो सर आप अंडर रूट ऑफ 2GH लगा सकते हो, यस सर। दूसरा GT लगा सकते हो, है ना। दोनों ही सही आएगा ना आंसर, यस सर। क्योंकि यस सर। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। 40। 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। Yes, चौथा sir. क्या बोला, फोर्थ पार्ट में वेलोसिटी विद विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है कितनी, 30, वर्टिकल वेलोसिटी पता है 40, तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड। बचा पांचवा, क्या है, एंगल एट विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। क्या होगा बताइए तो, ये बॉल गई ऐसे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करी, है ना, तो कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी, इधर Vx पता ही है, दिख रहा है ब्लू वाला, दिख येलो वाला दिख नहीं रहा होगा ना, दिख रहा है। वाइट भी नहीं दिख रहा है, चलो ब्लैक कर देते हैं आपको। Vy इधर है ना, ये वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना होगा, हाँ 4/, tan थीटा इज इक्वल टू Vy बाई Vx, Vy बाई Vx कितना हो गया, 40/30, दैट इज इक्वल टू 4/3, मतलब थीटा कितना हो गया, 53 डिग्री, राइट। Yes, sir. तो जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा सॉल्यूशन है कि नहीं है, Yes. बोलो। Yes, sir. चलो कॉपी करो जल्दी जल्दी। Yes, sir. अच्छा, बिल्डिंग का डिजाइन कैसा लग रहा है, 3D थोड़ा, हाँ 3D थोड़ा। 3D तो नहीं है भाई, 2D है, मैंने बनाया है। डिजाइन वगैरह बढ़िया है ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके लग, मतलब काम समझ में आ जाता है ना बिल्डिंग है। केमिस्ट्री में तो बेटा एनिमेशन जितना हेल्प करते हैं, फिजिक्स में तो उतने की जरूरत ही नहीं है, राइट है। इमेजिनेशन ही कर। केमिस्ट्री में तो एनिमेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ना, क्योंकि अंदर क्या और देखा नहीं कभी, Yes, sir. ये सब तो रोज ही देखते हैं, है ना। इसमें Yes, आपको sir. फिजिक्स में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो उसको रियल लाइफ से कंपेयर करोगे ना, तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, राइट। तो Yes, sir. जो लाइफ में सोच पढ़ा देखा है उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश किया करो हर बार, और ये सब चीज़ें रिलेट हो रही है ना जो प्रैक्टिकली देखते हो उससे। Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, क्वेश्चन बच्चा वही था। अगला, देखो इस क्वेश्चन में ना जी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है। पता है मैं ये नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 1960 है, तो आई गेस आपको फील आ रही होगी। यस कट। ऐसे तो हमेशा ये यूज़ करना चाहिए, बट मेरे क्वेश्चन में जनरली 10 देता हूँ, तो यहाँ पे मैं अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 9.8 यूज़ करना है।
सर ऑप्शन बी। ठीक है, बी आ रहा है। लेट्स सी। देखें, क्या होगा? टाइम तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाएगा। सर टाइम तो 20 सेकंड्स हो जाएगा। टाइम तो सीधे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g। देखो हो क्या रहा है पहले समझो। अपने पास एरोप्लेन, अब देखो एरोप्लेन की ड्राइंग मेरे को नहीं आती, ठीक है, पर जो बना रहा हूँ मान लेना एरोप्लेन है, ठीक है। ये एरोप्लेन है, ये जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 1960, सॉरी 360 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, सॉरी 1960 मीटर की हाइट पर है। ये जा रहा है 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये ग्राउंड है ना। आपको ये हाइट दे रखी कितनी, तो सर 1960 मीटर्स दे रखी। यहाँ से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो सोचिए बात को, अगर बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो वो बॉम्ब के पास ड्रॉप करते हो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 360 किलोमीटर पर आ रही होगा ना, हाँ या ना, यस सर। हाँ या ना। यस सर। बलून प्रॉब्लम किया था ना अपन ने, यस सर। तो इसके पास 360 किलोमीटर पर आ रही है। अभी किलोमीटर पर आर तो मुझे नहीं पसंद, क्या करेंगे इसका 100 मीटर पर सेकंड कर दें इसे, है ना। यस सर। तो अब मैं इसके अगर मैं सिर्फ इस बॉम्ब के बारे में सोचूं तो बॉम्ब का मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया है, और एक बार फेंक दिया तो मतलब इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, टक 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 यहाँ जाके गिरेगा, यस सर। है ना। तो ये इसका पाथ हुआ। इसमें ये पॉइंट ए के ऊपर से फेंका गया है, मान लो पॉइंट बी पे जाके गिरता है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा आपको बताना क्या क्या है, आपको ए बी बताना है और टाइम बताना है, ठीक है। तो टाइम के लिए सीधा अंडर रूट 2h/g लगाएंगे, कितना आ जाएगा ये, 20 सेकंड्स आ रहा है। 20। यस सर। और ये ए बी क्या है, रेंज है ना, इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 100 सर ऑप्शन ए। मीटर पर सेकंड इंटू 20 seconds, that is equal to 2000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। यस सर। तो ऑप्शन कौन सा आया, सर ये। ऑप्शन ए आया। समझ में आई बात, बी नहीं था, क्या बेटा। यस सर। तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे मैंने बॉम्ब फेंक दिया ना, हाँ, अब जरूरी नहीं हर बार बॉम्ब ही फेंका जाए, पहली बार जब यूज़ किया गया तो शायद बॉम्ब के लिए यूज़ किया गया जब वर्ल्ड वॉर में यूज़ कर रहे थे, बट आज की डेट में हम इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ यूज़ करते हैं मालूम है, सर वो जहाँ बाढ़ बाढ़ आ जाती है ना, वहाँ पे लोग जो सर, फंस गए हैं उनको खाना yes. पहुँचाना है, यस सर। तो खाने के पैकेट ऐसे फेंके जाते हैं, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे अगर लोग इकट्ठा हैं तो यहाँ पे फेंकना पड़ेगा, यहीं से फेंकना पड़ेगा, निशाना लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, राइट, है ना। यस सर। आगे बढ़े फिर, कॉपी हो गया यस सर। सबका, किसी ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर।
एक बार पीछे देंगे। यस सर। हो गया? सर लिख के भेजे। क्या? सर आपको लिख के भेजे कैसा? हाँ भेजी। सही है। सही है। देखो क्या होगा आंसर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि समझिए एरोप्लेन का और आपके बॉम्ब का चाहे एरोप्लेन की वेलोसिटी ले लो चाहे बॉम्ब की वेलोसिटी ले लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, 100 मीटर पर सेकंड। यस। समझ में आ रही बात? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है। सॉरी, ये एरोप्लेन जब यहाँ रहेगा तो बॉम्ब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा, हमेशा एरोप्लेन और बॉम्ब सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे, राइट? एरोप्लेन से देखने पे बॉम्ब हमेशा क्या रखेगा, इसके नीचे ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम रहेगा, राइट? है ना? एरोप्लेन तो ऐसे जाएगा नहीं, एरोप्लेन तो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा ना। समझ में आ रही बात? सर अगर कोई बाहर से देखे तब उसको वैसा दिखता है। हाँ, जमीन से खड़ा होकर देखेगा तो कैसा दिखेगा, लास्ट स्लाइड में कर चुके प्रोजेक्टाइल दिखेगा, राइट? पैराबोलिक पाथ दिखेगा। अभी कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा, वर्टिकल। आगे बढ़े। क्योंकि रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में जीरो हो जा रहा है। हाँ, अभी तक वैसे रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा नहीं, बट ये बहुत इंट्यूशनल है इसलिए मैंने बता दिया, ओके? ओके। ये वाला क्वेश्चन, ये बिल्डिंग अच्छी है कि पिछली वाली बिल्डिंग अच्छी थी? दोनों ही अच्छे। नहीं अच्छी। ये वाला थोड़ा अमीर वाला लग रहा है। क्वेश्चन को कॉपी कर लो। हाँ, क्वेश्चन तो कॉपी करना पड़ेगा ना, सारे क्वेश्चन कॉपी करने पड़ेंगे, वरना रिवीजन कैसे करोगे? इसलिए तो टाइम देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएंगे ये वाले। जितना टाइम क्वेश्चन कॉपी करने लगेगा ना, सॉल्व करने में उतना टाइम लगना नहीं चाहिए इन क्वेश्चन को। सही बात। यस सर।
देखिए आप लोग प्लीज़ इस तरीके के पेड़ पौधे बनाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। आपकी बिल्डिंग ऐसी होगी एक लाइन से बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। यस सर, हम लोग आप लोग बिल्डिंग ऐसे बनाओगे, हो गया ख़त्म। दूसरी बिल्डिंग बनानी लो, ऐसे बना दी, ख़त्म। ओके बेटा। Yes, sir. करें आगे बढ़ें, सॉल्व करें। देखो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लिया, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लिया। ओके बेटा, तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग एक्स डायरेक्शन कितना है, 20 मीटर्स, और वेलोसिटी लॉन्ग एक्स डायरेक्शन कितना कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? यस सर, Yes, sir. आप बोलोगे सर आपने पहले एक्स डायरेक्शन की मोशन क्यों लिखा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता ना कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट, Yes, sir. है ना। तो ये एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिख लिया हमने। फिर क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, टाइम पता चल चुका है। तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 20 मीटर्स। जी को 10 मान रहे हैं, ओके, है ना। या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दोगे तो -20 मीटर, मतलब 20 मीटर्स नीचे चला जाएगा, है ना, हाँ है ना। तो ये बॉल यहाँ जाएगी टक 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 टक, यहाँ जाके इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे गिर गई, है ना। Yes, sir. तो ये हाइट आपका कितना है, 20 मीटर्स है। तो कितने फ्लोर नीचे आई सर, यहाँ तो 20th फ्लोर था, 4 मीटर का एक फ्लोर है, तो 5 फ्लोर नीचे आ जाएगी, 15th फ्लोर पे जाके गिरेगी, राइट। तो इस लड़के की गर्लफ्रेंड कहाँ रहती थी, समझ में आ गई सर बात? फ्रेंड। अच्छा ठीक है, फ्रेंड को कब पत्थर फेंक के मैसेज भेजा यार किसी ने, कोई भेजा है? आज आजकल तो खैर व्हाट्सएप का ज़माना है, ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की, है ना। नहीं सर, क्लासेस में नोट्स पास करते हो, चप्पल, अब घर पे बैठे हो ना कि बाहर बैठे हो? सर आसपास में पेरेंट्स नहीं है? सर उनको पता है सर, एक बार फंस चुके हैं तो सर। एग्जाम के बीच में नहीं सर, रिवीजन टेस्ट था क्लास में, उसके बीच में बस। अच्छा ओके, चीटिंग के लिए नोट्स पास कर रहे थे, ओके। Yes, sir. हमको लगा पता नहीं क्या क्या कर रहे हो आप। नो सर, वो सब नहीं। इन सब की उम्र नहीं है भाई अभी, ठीक है। नो सर, वो सब नहीं सर। हम कैसे मान लें, अब तो आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। सर हम एग्जाम के टाइम में सर, हाँ हाँ एग्जाम का हाँ, नोट से पास करिए ना। एग्जाम के नोट्स के बहाने पता नहीं क्या पास कर रहे थे, है ना। चलो आगे बढ़े। कॉपी हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन इक्वेशन। देखो न्यूटन अंकल की जो इक्वेशन थी ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को जब स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या लिखाते मालूम है, वैलिड फॉर, कब होता है वैलिडिटी, क्या बताई थी, या तो लिखवाते ही नहीं, अगर लिखवाते हैं तो क्या लिखाते हैं, वैलिड इफ, The acceleration constant. पहला लिखा देते हैं मोशन वन डायमेंशन में हो, है ना, Yes, sir. और दूसरा लिखाते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना। मैंने कभी भी ये पहला वाला नहीं लिखा है क्योंकि ये गलत है, पहले वाले के बिना भी ये काम करता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना तो न्यूटन इक्वेशंस काम करती हैं, इवन फॉर मोशन इन 2D और 3D। ओके बेटा, बस उनका टाइप थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है टाइप, टाइप ये होता है v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाइम। समझ में आई बात, है ना।
दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर. ओके, अंडरस्टूड? Yes. समझ में आ गई बात? Yes, sir. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, हर जगह बस वेक्टर डाल दिया. तीसरी क्वेश्चन कैसे बनाए सर? वहां तो वी स्क्वायर है. वहां तो वी स्क्वायर है ना. देखो स्क्वायर कैसे बनेगा किसी वेक्टर का? खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट से बनता है कि नहीं बनता? Yes, sir. Yes. ओके, Sir, cross product नहीं होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में तो जीरो आ जाएगा ना. किसी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीन इक्वेशंस हैं. ओके बेटा, ये तो बेसिकली वी स्क्वायर ही हो गया. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? ये यू स्क्वायर ही हो गया. बस डॉट प्रोडक्ट कहाँ बना? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, है ना. Yes. अगर मैं इस इक्वेशन को हाफ एम से मल्टीप्लाई करूँ तो पता क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ डॉट टू कैंसिल हो गया. एम ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर दैट इज इक्वल, दिस मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया. फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर कितना हो गया? वर्क हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम बन गया. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? है ना? Yes, sir. इजी है या बहुत इजी है? Easy. इजी है. चलो बहुत ही. आगे बढ़े फिर. Yes, sir. तो वहाँ पे काइनेटिक इनिशियल लिखा. काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, के आई के एफ. आगे बढ़े. Yes, sir. हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्शन फ्रॉम रूफ एट सम एंगल. ओके बेटा, बेसिकली हमने रूफ से अभी भी प्रोजेक्शन किया है, पर अब की बार हमारी जो वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि किसी एंगल पर है. ठीक है, मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट h है. ये वाली बिल्डिंग अच्छी है. कौन सी वाली सबसे अच्छी लगी? सारी अच्छी है. Sir, middle वाला अच्छा था. मिडिल वाला अच्छा था. ओके. तो मैंने इसको ऐसे फेंका थीटा एंगल पे, तो क्या होगा? उसका मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले टाइम पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? Yes, sir. अब देखो इसका जो टाइम ऑफ लाइट है वो निकालने में थोड़ी मेहनत है, कि हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. राइट, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. राइट, है ना. Yes, sir. तो टाइम ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके यहीं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद हम सब कुछ आसान हो जाएगा. टाइम ऑफ लाइट निकालने के लिए क्या बोलेंगे सर यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, एस वाई इज इक्वल टू माइनस एच, और टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट. ये हमें निकालना है. राइट, Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा. कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ इसको लगाएंगे ना. Yes, sir. इसको सॉल्व करके मिलेगा डायरेक्टली, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. तो ठीक है बेटा, तो टाइम निकल गया. Yes, sir. अब क्या बचा? अब सर बहुत आसान है. क्या सर? आपका जो रेंज आएगा वो रेंज कितना होगा सर? रेंज हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम ना बेटा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा. Yes, sir. और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? U sin theta. इसलिए यार पूरा का पूरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल था. इस बार पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं है.
तो रेंज आ गया, है ना। तो ऑब्वियसली हम डी निकाल सकते हैं। डी क्या था याद है? हाँ है ना, Yes, sir. ये डायरेक्ट डिस्टेंस था ना, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। डी क्यों लिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ओके, है ना। Yes, sir. और क्या निकाल सकते हैं सर? वी एक्स तो सर यू एक्स ही रहेगा, दैट इज यू कॉस थीटा रहेगा। वी वाई निकाल सकते हैं क्या सर? Yes, sir. क्या हो जाएगा? The root under function. ये आएगा ना बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस Yes, टू sir. एस, राइट। ये कैसे आया? क्योंकि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस एच। तो v निकालना है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? अगर मैं v निकालना चाहूं तो पता है कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, है ना। Yes, sir. सर ये आपने 2D में 1D की इक्वेशन कैसे लगा दी, है ना। Yes, sir. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां दे रहा हूं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना, g वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। दिस मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g वेक्टर इधर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? g इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग g, दैट इज h। बोलो, आया ना। अबे a वेक्टर और b वेक्टर का एक डेफिनेशन क्या होता है? a इंटू कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो g इंटू कंपोनेंट ऑफ s अलोंग g, वो h ही तो है। ये s है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है इस डिस्प्लेसमेंट का? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? r, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? h, ठीक है। तो g का लॉन्ग Yes. कंपोनेंट कितना है? h, राइट। Yes, sir. सो क्या आ जाएगा? 2g इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग g, दैट इज h। बन गया इक्वेशन कि नहीं बना? आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये तो वही वेलोसिटी आ गई जो सर हमने थोड़ी देर पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में निकाली थी। इसमें तो थीटा का कोई रोल ही नहीं आया सर, ये क्या मजाक है सर? बोलो, थीटा का कोई रोल आया क्या यहाँ पे v निकालने में? No, sir. क्यों नहीं आया सर? क्योंकि बेटा एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। यहाँ पर वेलोसिटी आप टेढ़ी मारो चाहे हॉरिजॉन्टल मारो, अगर सेम वेलोसिटी u को से आप सीधे फेंक दो या टेढ़ा फेंक दो, दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाँ या ना। दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम है, हाँ या ना। तो दोनों केस में इनिशियल एनर्जी सेम है, हाँ या ना। तो दोनों केस में टकराते वक्त फाइनल एनर्जी भी सेम होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो स्पीड सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, डायरेक्शन ऑब्वियसली अलग आने वाला है। ये जो वेलोसिटी है ऐसे जाके टकराया वेलोसिटी v से, ये एंगल फाई है, तो tan फाई कैसे निकलेगा? या tan फाई से बेटर यहाँ पे क्या निकालना होगा? cos फाई निकाल लेना, ठीक है ना। cos फाई इज इक्वल टू u cos थीटा बाय v, हाँ है ना। Yes, sir. है ना बेटा। और दैट इज इक्वल टू u cos थीटा बाय अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। अब ऐसा नहीं कि अपन tan फाई निकाल नहीं सकते, वो निकाल सकते हैं। tan फाई में क्या करेंगे? vy बाय vx कर देंगे, राइट।
वी वाई पता ही है, वी एक्स पता ही है, निकल जाएगा। Yes, sir. कुछ भी निकाल सकते हो, बट अब समझ रहे हो ना चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुई, बस एक टाइम निकाल लोगे तो वो रेंज में काम आएगा, बाकी जगह तो उसकी भी जरूरत नहीं है ना। Sir, हाँ बेटा। सर वो एनर्जी कंजर्व कैसे रहता है सर, और भी बता दीजिए। बेटा अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, अ, ये आया था इक्वेशन, यस सर। ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। यही तो लगाया। हमने क्या बोला, जब एक बार हमने इसको यहाँ से फेंका, यहाँ से ऐसे आके टकराया, दूसरे हम लोगों ने इसको ऐसे फेंका, यहाँ से ऐसे जाकर टकराया। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा वो इक्वेशन दोनों में से किस केस की है, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि ये इक्वेशन केस 1 की कि केस 2 की है। मैं लिखूंगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है? दिस मीन्स के इनिशियल कितनी है, तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यू इनिशियल कितना है, एम जी एच इज इक्वल टू के फाइनल कितना है, यहाँ मान लेते हैं वी से टकराता है, यहाँ मान लेते हैं वी से टकराता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो। बताइए कौन किस केस की इक्वेशन है? फर्स्ट केस की है कि सेकंड की? हाँ, सर दोनों के लिए है। तो दोनों के लिए जब इक्वेशन सेम है तो आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई। समझ में आई बात? यस सर, यस सर। यही बोल रहा था, ठीक है? यस सर, यस सर। क्लियर? यस सर। चलो कॉपी कर लो। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सबको? Yes, sir. हो गया। हो गया? आगे बढ़े? यस सर। वेट 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 वेट। कॉल करिए जल्दी से। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन का, है ना? 4 + 3 80 आ जाएगा। सॉरी, m²/s। ठीक है? यस सर। सिर्फ टाइम निकालने में जो मेहनत है सो है, उसके आगे तो सब ले लो, है ना?
अगर नहीं हुआ है तो ट्राई इट योर सेल्फ, क्योंकि पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम मैंने वेरिएबल में कराया, यहाँ पे तो नंबर दे रखे तो आसान पढ़ना चाहिए है ना। अभी तक अगर नहीं हुआ है तो खुद से ट्राई कर लेना, बस क्वेश्चन कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। आंसर मैंने बता दिए, चेक कर सकते हो सब लोग कि आंसर सही आया है कि नहीं आया। आसान ये ना। यस सर। अब देखो जरूरी नहीं है हर बार की बॉल को ऊपर ही फेंका जाए, थोड़ा नीचे भी तो फेंक सकते हो कि नहीं फेंक सकते हो। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस एंगल बदल दिया है, ठीक है। थर्टी लिखा हुआ है क्या? 30 में तो आंसर अच्छा नहीं आएगा आपका। 50। लेट्स मेक इट 80। ओके, क्या बेटा 80 करके सॉल्व करो। ये सॉल्व करवा दूं क्या? देखो ये अगर 50 है, ये थीटा 37 डिग्री है, तो कंपोनेंट कर सकते हैं। इधर कितना आएगा बताइए फटाफट, आप लोग कर चुके होगे, मैं मान के चल रहा हूँ। कितना आएगा? 30। 40 आएगा, वर्टिकल 30 आएगा, सर 30। है ना। यस सर। यस सर। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का पता है, इसलिए वाई डायरेक्शन की क्वेश्चन पहले लिखूंगा। जब भी मोशन इसका ऐसा हो, जब मोशन इसका ऐसा हो रहा है, जब इस तरीके से आके गिरेगा टक 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 ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का पता है ना। एस वाई कितना है, मैंने क्या किया है, जरूरी नहीं। देखो अब थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू करते हैं। जब मोशन सारा नीचे की तरफ हो रहा है, वाई एक्सिस ऊपर क्यों लूँ? वाई एक्सिस नीचे ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? यस सर। ले सकता हूँ ना। इससे जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगी, उस तरफ हो जाए। अंदर की तरफ हो जाएगी, आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ हो जाएगी, राइट, यस है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? ये दे रखा है आपको 80 मीटर्स। -80 लिखने की जरूरत है क्या? आप नहीं लिखने की जरूरत है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन सर 30 है ही है, टाइम निकालना है। उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो t इक्वल टू 8 सेकंड। बट 2 सेकंड आएगा यार। प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ किया होगा शायद, तो इक्वेशन बना के देख लो। 80 is equal to 30t plus 5t square, that means t square plus 6t minus 16 is equal to 0. This implies t plus 8 into t minus 2 equals to 0. That means t is equal to
2 सेकंड। आपने पता है क्या किया, आपने इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ली और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले लिया, ऐसा कुछ किया आपने, ठीक है ना, यही किया ना। Yes, sir. Yes, sir. या तो दोनों को नेगेटिव लेते तब भी दिक्कत नहीं थी। तो 2 सेकंड में ये पार्टिकल ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। हमें पूछा क्या गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80 मीटर्स। कोई दिक्कत? No, sir. अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ फाइंड द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द फाइनल पॉइंट, तो क्या करोगे? समझ में आया? देखो सब कुछ आता है अंग्रेजी में वर्ड्स में, ये पढ़ा हुआ भी है पर फिर भी भूल जाते हो। क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम फाइनल पॉइंट, ये पूछ लिया गया। मतलब क्या है, आपको ये वाला एंगल बताना है ना। अब ये 80 है, ये भी 80 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये सब तो मतलब सब कुछ जानते हुए बिना बात के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाना, नंबर कटवाना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। No, sir. प्लीज इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए पता है, देखो कई लोग बोलते हैं सर मेरी इंग्लिश खराब है इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते। अरे इंग्लिश खराब है ना, तो फिजिक्स के क्वेश्चन इतने बनाओ कि कम से कम फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन इतने बनाओ कि उनकी लैंग्वेज में कोई नया वर्ड ना मिले। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. तब तो नंबर नहीं कटेगा ना। Yes. प्लस पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चंस को, तो आपके एग्जाम में फायदा ही होगा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं फिर। Yes, sir. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन प्रोजेक्शन फ्रॉम रूफ, ठीक है। देखो हमने छत से प्रोजेक्ट किया तो बॉल जाके यहाँ गिरी, है ना। Yes, sir. मुझे बताओ कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। ये रेंज आर है, आर इज इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा, कब होगा आर मैक्सिमम बताइए? Sir, 45 degree. व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो पढ़ा है ना अपन ने, हाँ या ना। Yes, sir. ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि बेटा उसमें कंडीशन थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब वहाँ के कोई फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, समझ में आ रही Yes, sir. बात? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो कई लोग बोलते हैं सर लेकिन 45 डिग्री का एंगल पे फायर करने पे यहाँ पर तो सर रेंज मैक्सिमम रहने वाली है, Yes, sir. तो सर आगे भी मैक्सिमम रहेगी। कुछ लोग ऐसे आर्गुमेंट देते हैं, है ना। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि बेटा क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने इस तरीके से फायर किया, यहाँ तक तो रेंज कम है और इसके बाद में जाके इसको क्रॉस कर गया। Yes, sir. ये पॉसिबल है कि नहीं है? Yes, sir. अगर मैं 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल में फायर करता हूँ, यहीं पे पार करता है लेट से ये, तो क्या ये पार कर पाएगा 45 डिग्री वाले रेंज को? No, sir. कभी नहीं कर पाएगा, किसी हाल में नहीं कर पाएगा। ये हम डायग्राम देख के फीलिंग से बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, राइट, है ना। तो एंगल जो भी आपका प्रोजेक्शन का आने वाला है मैक्सिमम रेंज के लिए, या तो 45 डिग्री होगा या 45 डिग्री से कम होगा, राइट, है ना। Yes, इस sir. केस में जब हम Yes, sir. इस केस में जब हम छत से ग्राउंड पे फेंक रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड से छत फेंकना पड़ जाए, है ना। Yes, sir. उस केस में आंसर सिमिलर ही आएगा। हाइट की वैल्यू मान लो अगर आप यहाँ पे h यूज करोगे तो वहां पे -h यूज कर लोगे, है ना। अब देखो इसका जो डेरिवेशन है ना, वो अगर मैं करवाने गया तो मेरे को 1 घंटा लगेगा मिनिमम। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑफलाइन में मैं करवा भी देता था कभी कभार, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि सिलेबस मेरा कैसा चल रहा है। अगर आगे होता था तो करा देता था, नहीं होता था नहीं कराता था। क्योंकि कराने से एक फ़ायदा होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं ये बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे इसमें मौके मिलते थे कि बेटा ऐसा क्वेश्चन जिसमें आगे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो क्या मतलब पूरा रास्ता नहीं पता
तो पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये सब इसमें सीख सकते हैं। बट यार उसका फ़ायदा होते हुए मैंने आज तक देखा नहीं। क्वेश्चन को कराया तो मैंने क्लास में बहुत बार है, तो उसका कभी मैंने स्टूडेंट्स को फ़ायदा होते हुए देखा नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ। ये बता देता हूँ, ये रिजल्ट्स जो हैं ये उतने काम के, मतलब उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है अनटिल अनलेस यही क्वेश्चन ना आ जाए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आ जाए, ठीक है बेटा। लेकिन अगर इस पर क्वेश्चन आता है और आपको रिजल्ट याद नहीं है, तो इवन इफ़ यू नो ऑल द थिंग्स, आप इसको एग्ज़ाम के बीच में डिराइव नहीं कर पाओगे, इतना लंबा है, ठीक है। ओके बेटा। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भैया जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा मैक्सिमम रेंज के लिए वो क्या होगा। तो देखो, इसको यू से फेंका, यहाँ टकराते हो इसकी वेलोसिटी लेट से वी हो जाती है, ठीक है। वी निकाल सकता हूँ क्या? कितना होगा वी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2g h। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो रिजल्ट ये है कि फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम दिस थीटा हैज टू बी, या tan थीटा हैज टू बी इक्वल टू, देखिए 45 डिग्री से कम होने वाला है, tan थीटा हैज टू बी इक्वल टू u बाय d। ओके, आसान है कि डिफिकल्ट है? बोलो। अगर ये हाइट h 0 हो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो जाए, तो उस केस में v और u बराबर हो जाएंगे। tan थीटा कितना हो जाएगा? 1, थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ओके बेटा। यस सर। और आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वहां कितना था? यू स्क्वायर बाय जी था ना, यस सर। यहाँ है यू वी बाय जी। फॉर्मूले क्या बहुत डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है क्या? नो सर। आप समझिए, ये तो हो गया रूफ टू ग्राउंड। ग्राउंड से रूफ करोगे तो इधर यू हो जाएगा, इधर वी हो जाएगा। वी छोटा हो जाएगा यू से, थीटा अपने आप 45 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। अगर हाइट h फिक्स्ड है, मतलब दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच में हाइट का डिफरेंस फिक्स्ड है अगर, तो tan आप रेंज मैक्सिमम करने के लिए कितने एंगल फेंकोगे? tan थीटा इक्वल टू u बाई वी, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी? u v बाई जी। आप खुद सोचिए ना, कभी छत पे खड़े होकर पत्थर फेंका है बचपन में कि नहीं फेंका? यस सर। ग्राउंड से अगर ग्राउंड फेंकते थे तो थोड़ा ज़्यादा एंगल फेंकते थे, ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे पत्थर को दूर पहुंचाने के लिए, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर छत से फेंकते थे तो थोड़ा सा एंगल कम करते थे कि नहीं करते थे? अगर नहीं, मैंने एक्चुअली बहुत फेंका है, तो शायद मैंने सीख लिया था ये चीज़। हो सकता है आपने ना सीखा हो, बट एक नेचुरल पे अगर आप आंख बंद करके भी इमेजिन करोगे तो आपको पता होगा, हाँ यार थोड़ा सा कम एंगल फेंकेंगे, हाँ या ना? यस सर। मान लो आप इमेजिन करो, आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो, दूर पत्थर को दूर से दूर पहुंचाना है, तो नहीं लग रहा कि हाँ थोड़ा सा कम एंगल फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा? यस सर। तो आपको फिजिक्स पता तो पहले से, बस उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है ना? आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है? h हैज़ टू बी कांस्टेंट। मतलब ये ऐसा नहीं कि रेंज चेंज, एंगल चेंज करने पे हाइट का डिफरेंस चेंज हो जाता है, उसमें उस केस में काम नहीं करेगा। ओके बेटा। एंड वो पॉसिबिलिटी है, चिंता मत करो। आप ये ना सोचो कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हाइट h वेरी कर रहा हो। वो पॉसिबल है, बताऊंगा कैसे। आगे बढ़ूँ। यस सर। अगला है प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ खास बात, बड़ी बात नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ समझनी है कि मान लो एक बंदा एक ठेला गाड़ी पे, ठेला गाड़ी समझते हो? यस सर। जो ठेला गाड़ी
कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है, लेट्स से ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई आदमी खड़ा होकर पत्थर फेंकता है एंगल थीटा पर वेलोसिटी u से, ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसकी नेट वेलोसिटी ऑफ लेट्स से स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? ये स्टोन है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर u cos थीटा प्लस v1 आई कैप प्लस u साइन थीटा j कैप। ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब यही चीज़ है। अब इसके मैं ज़बरदस्ती अलग अलग केसेस बना सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा कि अब नहीं, वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म लेट से ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, ठीक है। तो अब अगर स्टोन को इसके ऊपर खड़े होकर वेलोसिटी u से फेंका गया एंगल थीटा पर, तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? बताइए जरा। Sir, u cos theta I cap plus u sin theta plus v1. ठीक है, राइट। और मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म के पास दोनों वेलोसिटी थोड़ी हॉरिजॉन्टल भी है, क्या करेंगे? Sir, plus yes, sir. है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो इसमें कुछ पढ़ने लायक है क्या? ये तो बलून प्रॉब्लम है, अपन ऑलरेडी जानते हैं, है ना। ये कुछ नहीं करना है, इनिशियल वेलोसिटी में प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐड कर देंगे। बलून से फेंका तो बलून की वेलोसिटी ऐड कर दो, कार्ट से फेंका तो कार्ट की वेलोसिटी ऐड कर दो, ट्रेन से फेंका तो ट्रेन की वेलोसिटी ऐड कर दो। कोई दिक्कत? No, sir. कॉपी कर लो फिर। Yes, sir. Then. डन? आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. देखो फिर एक एग्जांपल है, पहले से मैंने दिया नहीं था स्लाइड में, अब बना रहा हूँ। ड्राइंग अपने को आती नहीं उतनी, पर अपने ये इंडियन ट्रेन के डब्बे का एक कंपार्टमेंट तो पूरे डब्बे को कहते हैं, बट एक सेक्शन है, समझ में आई बात? जिसमें सेक्शन कैसा होता है? यहाँ विंडो होगा, है ना। इतनी अच्छी ड्राइंग होनी नहीं मेरे से, तो सिंपल से बनाता हूँ। इसमें क्या होता है बताइए? तो बेड ऊपर नीचे होते कि नहीं होते? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बेड ऊपर है, ये एक बेड नीचे है, ठीक है, ऐसा बना लो। इधर भी है, बट इसकी चिंता हमें नहीं करनी। ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है। एक लड़का यहाँ बैठा है, लड़के का नाम है 1, दूसरा उसका भाई नीचे बैठा है, उसका नाम है 2, ठीक है। 2 ने 1 को बोला यार एक एप्पल पास करना, मान लो ऊपर एप्पल रखा हुआ था 1 के पास, उसने 2 को एक एप्पल पास किया। उसने क्या किया? एप्पल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। 2 ने अपना हाथ ऐसे रख रखा था, 1 ने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा? 2 1 एप्पल को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? Sir, उसका सिर Sir, उल्टा किया।
सर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाएगा? सर ट्रेन भी तो मूव कर रहा है। हाँ तो एप्पल लड़के से आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा? सर सर आगे गिरेगा। आगे मतलब इधर आगे है, जिधर वेलोसिटी थी ट्रेन की उधर आगे है, उधर पीछे है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गिरेगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में गिरेगा लड़के के टू के हाथ से? बोलो। नेगेटिव। बोलो। नहीं सर वो कैच ही कर लेगा सर। कैच करेगा क्यों? क्योंकि बेटा सर जब एप्पल को वन ने ड्रॉप किया तो ट्रेन के अंदर से ड्रॉप किया ना, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेन के बराबर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है ना? और लड़का टू भी ट्रेन की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल Yes, डायरेक्शन में दोनों sir. का डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम होगा। यस। तो सीधे टू के हाथ में आके Yes, गिरेगा। sir. समझ में आई बात? क्योंकि Yes, दोनों sir. की एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी सेम है, इसलिए एप्पल सीधे टू के हैंड्स में आके गिरेगा। कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा बताओ, अगर ट्रेन ब्रेक लगा रही होगी तो किधर गिरेगा? आगे की पीछे? और आगे मतलब प्लस, डायग्राम में समझ गए ना, आगे मतलब प्लस वाला है, तो आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा? सर आगे की। ट्रेन ब्रेक लगा रही है, सर कैच कर लेगा। अगर ट्रेन ब्रेक लगा रही है तो सोचे क्या हुआ, जैसे ही एप्पल को ड्रॉप किया, एप्पल की तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, है ना? यस सर। और लड़के जो टू है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ट्रेन ब्रेक लगा रही है, यस सर। तो किधर गिरेगा? बोलो। सर आगे की। आगे गिरेगा ना, यस। क्योंकि टू का डिस्प्लेसमेंट कम होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, और एप्पल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हुई नहीं, है ना? यस सर। यस सर। वहीं अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही होगी तो क्या किधर गिरेगा? पीछे गिरेगा, क्योंकि एप्पल वहीं रह जाएगा, एप्पल कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और लड़का टू ज़्यादा ट्रैवल कर जाएगा। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो इसको कॉपी, मैं इसमें ना लिखवा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, समझाने के लिए था एग्जाम्पल। समझ में आ गया? यस सर। तो मूविंग प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल्स में ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है ना, ध्यान रखना होता है क्या, कि जिसको फेंका ना उसका एक्सेलरेशन नहीं जाएगा। पढ़ा ना अपन ने, बलून रोलर में किया था नहीं काम? तो जब बलून एक्सेलरेट कर रहा था तो उसमें उसमें एप्पल के पास एक्सेलरेशन, स्टोन के पास एक्सेलरेशन नहीं पहुंचा था, है ना? उसका एक्सेलरेशन Yes, जी के sir. बराबर ही था। वही हाल यहाँ पे भी रहेगा। अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन का एक्सेलरेशन अलग हो गया, एप्पल का एक्सेलरेशन अलग हो गया, उस वजह से थोड़े डिफरेंसेस आएंगे। ओके बेटा, यस। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। प्रोजेक्शन बिटवीन पैरेलल वॉल्स। देखो भैया, मारियो की दुनिया में, मारियो खेला कभी? यस सर। यस सर। ये मारियो की दुनिया है, उसके दो दीवारें हैं, ठीक है? और यहाँ से हम एक बॉल को फेंकने वाला है, ठीक है? यहाँ पे मेरा एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? वॉल्स आर elastic and frictionless. ओके, समझ में आई बात? यस सर। इलास्टिक का क्या मतलब होगा कि बेटा अगर कोई बॉल जाके इस दीवार से टकराती है तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी से आएगी उतनी वेलोसिटी से लौट जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। मतलब जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से लौट जाएगी। और फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। नहीं समझ में आया? मतलब ये है कि मान लो कोई बॉल आकर इससे टकराती है, उसकी वेलोसिटी ऐसे यू एक्स यू वाई, टकराने के पहले, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगा यू एक्स और यू वाई पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आया? नहीं समझ? यस।
इससे एक और इसका यूज़ करके एक और चीज़ क्या बता सकते हो कि जितने एंगल पे आके टकराएगा उतनी एंगल पे वापस से लौटेगा भी, है ना। दोनों एंगल Yes, इक्वल sir. होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो ये एजम्पशन है, उसका ये मीनिंग है, मतलब उसका ये यूज़ आएगा हमको इस चैप्टर में। मिटा देता हूँ इसको। तो ऐसे में अगर मैं इस बॉल को यहाँ से फेंक दूँ तो बॉल का मन किधर था, यहाँ जाने का था कि नहीं था? Yes, sir. लेकिन क्या इस दीवार के रहते वहाँ जा पाएगा बॉल? No, sir. तो बॉल कैसे जाएगी? ओरिजिनली मान लेते हैं ये जो रेंज था ये आर था, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज आर है। अभी ये डिस्टेंस लेट से डी है, ओके। कोई दिक्कत? No, sir. बॉल का मोशन होगा कैसे? ये पीला वाला था, अगर ये दीवार नहीं होती तो दीवार है इसलिए मोशन कैसा होगा? बॉल यहाँ से जाएगी, दीवार से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? बॉल बाउंस बैक करेगी, Yes, sir. मोशन कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. फिर से बाउंस करेगी, मोशन कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं होने वाला है। Yes, sir. आपको बताना है। अब देखो, हो सकता है इसमें 2 बार टकराए, हो सकता है 4 बार टकराए, हो सकता है 25 बार टकराए, डिपेंड करता है वो आर कितना है, डी कितना है ना। Yes, sir. पर ध्यान दीजिएगा, एज कोलिजन हैज नो इफेक्ट ऑन वी वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही क्या कोलिजन से? No, sir. दिस मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी अनचेंज्ड, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा कोलिजन से, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आई बात? दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ Vx डज नॉट चेंज, ठीक है। इसका मतलब देखो, अब अगला जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसके लिए कोई वर्ड नहीं है प्रॉपर, इसलिए मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दिस इंप्लाइज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, डिस्टेंस का वेक्टर क्वांटिटी है। No, sir. तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब मैं डिस्टेंस ट्रेवल के कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई और वर्ड नहीं है यहाँ पर, है ना, है क्या? Yes, sir. Yes. इसलिए मैंने बस मीनिंग समझने के लिए इसका मीनिंग आप समझ जाओगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, है ना। जब ये ए से बी गया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, है ना। Yes, sir. बी से सी आते वक्त फिर से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, Yes, sir. ए से बी जाते वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी, और बी से सी आते वक्त माइनस डी। Yes. तो ए से लेकर सी तक के में बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया ना। पर मैं इसको Yes. 0 नहीं करना चाहता, मैं इसको डी प्लस डी बोलना चाहता हूँ, ओके। इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कह दिया, हालांकि ये गलत है, ओके बेटा। Okay, sir. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इधर जाए चाहे इधर जाए, मैं उसको पॉजिटिव लेना चाहता हूँ, पहले इसलिए नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल, जबकि ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, ठीक है। सर तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हम लोग को करना? डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि मेरे को डी माइनस डी नहीं करना, डी प्लस डी करना है। ओके सर. डिस्प्लेसमेंट लिखने में क्या हो रहा है, डी माइनस डी, तो मैंने ये टर्म यहाँ पे कुछ है नहीं इसके लिए बनाया हुआ, और मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए ऐसा बता दिया, ठीक है बेटा। ओके सर. तो क्योंकि टाइम चेंज नहीं हुआ और एक्स डायरेक्शन की स्पीड चेंज नहीं हुई, इसलिए एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस ट्रेवल भी चेंज नहीं होगा, है ना। यस सर. तो
इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर ये डिस्टेंस x है तो मैं बोलूँगा दिस मीन्स d प्लस x इज इक्वल टू r। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आई बात? और इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा, राइट? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। आप लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स से जो r था ना वो था 130 मीटर्स, और लेट्स से d जो है वो है आपका 15 मीटर्स। तो x कितना होगा? So 100 meters. मतलब ये आपका 15 मीटर है और वो 100 मीटर दूर जाके गिर जाएगा। बोलो, वो तो 15 मीटर से कम ही होगा ना भाई, जो भी आंसर आएगा। 15 मीटर भाई समझो। Sir, but D plus D plus etc. वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हो। कॉन्सेप्ट क्या है? रेंज 130 मीटर है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये? 130 मीटर्स, है ना? Yes, sir. कैसे ट्रेवल करेगा? 15 15 30 15 45 15 60 15 75 15 90 15 105 15 120 पे 10 मीटर बना। उसके बाद 10। समझ में आई बात? Yes, Sir, समझ में नहीं आया सर। बेटा कोलिजन सिर्फ 2 बार नहीं होगा। समझ में आया? Yes, sir. वो हर 15 मिनट में हर 15 मीटर में कोलाइड करेगा ना वो। Yes, sir. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करना है? 130 मीटर। तो कैसे जाएगा? 15 30 45 60 75 90 105 120, बचा कितना? 10। Yes, sir. तो रिमाइंडर जो बचा ना वो आएगा। अब उसमें भी देखना पड़ेगा। मान लो ये तो 130 में तो आपने बोल दिया सीधे सीधे, x कितना हो जाएगा बेटा? 10 मीटर। आंसर कितना आया? x इज इक्वल टू 10 मीटर। आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स? आफ्टर 8 कोलिजन्स। पर मान लीजिए यहाँ 130 मीटर की जगह 110 मीटर दे रखा होता, तब क्या होता? कितने का कोलाइड करेगा? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स करेगा, है ना? 110 को डिवाइड करो 15 से, कितने करेगा? 7 टाइम्स। तो Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 7, राइट? बचा कितना? 105 तो हो गया, बचा कितना? 5। Yes, sir. तो 5 मीटर इधर से आएगा। ध्यान दीजिए, पिछले 10 मीटर इधर से था, इस पर 5 मीटर इधर से, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो x कितना होगा? फिर से 10 मीटर ही आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? तो करना क्या है? गिनती गिननी है, ठीक है? सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया। कई लोग नहीं जो बोल रहे हैं, उनसे पूछना सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। तो सॉल्व, इसको कॉपी करने का, ये भी एग्जांपल कॉपी करना, ठीक है? एक्सप्लेन वंस मोर, ओके। देखो बेटा, इतना समझ में आ रहा है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेम रहेगा। दिव्यांशु? यस सर। ओके। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज जितना था उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर्स का, राइट? आप अब तो मोशन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब यहाँ से जाके पहली बार टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर, है ना? यस सर। इधर वापस टकराया तो कितना हो? 15 + 15 30। यस सर।
फिर उधर जाएगा तो 45, 60, 75, 90, 105, 120, है ना? बचा कितना? 10, Yes, sir. 10। समझ में आई बात? x कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है बेटा। Yes, sir. वहीं पर अगर मेरा रेंज 110 मीटर हो तो क्या करोगे? आप ऐसे जाओगे सर 15, है ना? फिर 30, 45, 60, 75, 90, 105। बचा कितना? 5 बचा ना? आया ना? बोलो। Yes, sir. 5 बचा तो क्या होगा? वो आगे आगे गिर जाएगा। इधर से 5 मीटर आएगा तो इधर से कितना हो गया? फिर से 10 मीटर आया कि नहीं आया? Yes, sir. समझ में आई बात? अगर Yes, sir. 35 मान लो रेंज जो है आपका लेट्स से 50 मीटर है, 50 नहीं, चलो 55 मीटर, तो क्या आएगा? फिफ्टीन, ठीक है, 30, 45, बचा कितना? 10, तो उधर से 10 मतलब इधर से 5। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगर 105 होता 105 होता तो यहीं गिर जाता, है ना? Yes, sir. एट द फुट ऑफ वॉल 2 लिखते हैं उसको, और क्या? ओके बेटा। Yes, sir. तो इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं होने वाला, बस आपको होशियार रहना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? क्या वो एकदम से 2-3 लोग चले गए? कहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम आया क्या? एक साथ चले गए 2-3 लोग? आगे बढ़े? Yes, sir. चैप्टर की थ्योरी हो गई खत्म। थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, इंक्लाइन प्लेन बाकी है। ठीक है? बट उससे पहले, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लगता है चैप्टर डिफिकल्ट हो गया, तो उससे पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं जब तक आपको चैप्टर आसान लग रहा है। अभी तक तो आसान लग रहा है ना चैप्टर? मतलब डिफिकल्ट बन जाएगा कि हम लोग देखो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है? आगे बढ़े? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट है तो ये क्या आएगा आंसर? तो 45 डिग्री 45 डिग्री आएगा ना? तो गलत हो गया। सर आपने सिखाया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में रेंज मैक्सिमम होता है कब? 45 डिग्री पे। और अब आप ही कह रहे हो नहीं 45 डिग्री में आंसर नहीं आएगा, तो ये तो क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या? बोलो, कैसे ध्यान दीजिए। रेंज के केस में जो भी मैंने रिजल्ट निकाले थे ना, उसमें 2 चीजें बोली थी मैंने, 2 चीजें बोली थी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, और दूसरा अजम्पशन क्या था? चेक करो जरा, खुद से कॉपी पलट के चेक करो। बिना अजम्पशंस के रिजल्ट याद रखना ना पाप है। ओके बेटा? Sir, U is constant. U इज कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है? Sir, variable है. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। Yes, sir. They have same horizontal velocity, not same velocity. Okay? Yes, sir. समझ में आया बेटा डिफरेंस? यस क्योंकि सेम वेलोसिटी नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसलिए
45 डिग्री तो आंसर नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, राइट? क्या सही होगा गलत होगा अलग बात है, नहीं होगा। ध्यान दीजिए, हमारा जो रेंज का फॉर्मूला क्या था, टू सर यूज यू एक्स यू वाई बाय जी था ना। यस सर। अब यू एक्स सबका सेम है, तो जी तो सबके ऐसे भी सेम है, तो क्या हो गया, टू यू एक्स बाय जी इंटू यू आई है कि नहीं? यस सर। तो जिसका यू आई बड़ा होगा उसका रेंज मैक्सिमम होगा। यस सर। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ऐसा ही आएगा ना, देख रहे हो? यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सेम है तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे यू आई किसका बड़ा होगा, बड़े एंगल पर बड़ा होगा ना, यस सर। यस सर। तो रेंज किसका ज़्यादा होगा? 60 डिग्री। नॉर्मल से थोड़ा सा अलग दिखेगा इस बार। नॉर्मली जैसा सेम वेलोसिटी से फेंका था तो एक शेप दिखा था ना आपको, अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स के रेंजेस का बनाया था ना मैंने, यस सर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। कैसा दिखेगा देख लीजिए। क्या होगा अगर तीनों को मान लीजिए साइमल्टेनियसली फायर किया, तो क्योंकि तीनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, किसी भी मोमेंट पे तीनों का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो तीनों हमेशा सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। थोड़ी देर बाद फोटो खींचोगे तो तीनों सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे, टक 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 टक, ऐसे ऐसे रहेंगे। ओके बेटा, थोड़ी देर बाद ऐसे रहेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। पर इसके बाद क्या होगा, ये जो पिंकिश जो लाइन दिख रही है आपको, उसका वाइट ही दिख रही है, भरोसा नहीं है, बहुत हल्का पिंक है। जो नीचे वाला दिख रहा है ये इसका टाइम समाप्त। तो 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला यहीं पे खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया, राइट? यस सर। लेकिन बॉल 2 और बॉल 3 जो है अभी भी मूव कर रही है। उसका थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉल 2 ग्राउंड पर टकरा जाएगी, बॉल 1 अभी भी मूव करती रहेगी, है ना? और अल्टीमेटली क्या होगा, जब तक तीनों हवा में है तब तक तीनों सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे क्योंकि तीनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल है, राइट? यस सर। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे करके पहले एक बॉल का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी बॉल का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर तीसरी बॉल का टाइम सबसे लेट खत्म हो रहा है, इसलिए तीसरी बॉल सबसे दूर जाके गिरेगी। समझ में आई बात? है ना? यस सर। ये सॉल्यूशन है और ये डायग्राम बना लेना उसके नीचे। और अगर ऐसे ही सेम वर्टिकल वेलोसिटी रहता तब भी 60 डिग्री वो अगला क्वेश्चन है। कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो क्या बोला है, क्वेश्चन सेम टू सेम पिछला वाला, ये एक फर्क आ गया, यहाँ लिख दिया गया सेम वर्टिकल वेलोसिटी, है ना? मतलब सेम वर्टिकल वेलोसिटी मतलब कुछ ऐसा सीन होगा, सबका वाई कंपोनेंट सेम है ना, राइट? यहाँ पे भी मैं रेंज को क्या लिखूंगा, 2ux यू वाई बाई जी, सबका यू वाई सेम है तो ये हो गया 2u(y) बाई जी इंटू यू एक्स, मतलब जिसका यू एक्स बड़ा होगा उसका रेंज मैक्सिमम होगा, है ना? तो इस केस में 30 डिग्री
मैक्स कहाँ पे होगा? एट 30 डिग्री, राइट? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? अगर मैं इन तीनों प्रोजेक्टाइल्स को साइमल्टेनियसली फायर कर दूं तो मोशन कैसा होगा? क्या होगा? समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं तीनों प्रोजेक्टाइल को साइमल्टेनियसली फायर कर दूंगा तो मैं देखूंगा क्या कि क्योंकि तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तीनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, है ना? आया ना? मतलब प्रोजेक्टाइल 1 जब यहाँ था तो प्रोजेक्टाइल 2 यहाँ था और प्रोजेक्टाइल 3 यहाँ था। समझ में आ रही बात? जब Yes, प्रोजेक्टाइल 1 टॉप मोस्ट पॉइंट पे था तो प्रोजेक्टाइल 2 भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, प्रोजेक्टाइल 3 भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे था। तीनों की वर्टिकल हाइट सेम रहेगी। दिख रहा है? मैंने लिखा है कि H1 H2 H3 तीनों इक्वल होंगे, कितना हो जाएगा? qy² 2g। इतना ही नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी t1 t2 t3 तीनों का सेम रहेगा क्योंकि तीनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। तीनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। ओके बेटा? yes, sir. पहला वाला ग्राउंड पे पहुंचेगा तो दूसरा वाला भी ग्राउंड पे पहुंचेगा, तीसरा वाला भी ग्राउंड पे, एक साथ तीनों एक साथ ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा? तो समझ में आया पिछले केस में और इस केस में डिफरेंस? Yes, sir. और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले डिफरेंस, मतलब जब u कांस्टेंट था वो वाला। तीन केसेस हो गए ना हमारे पास, u सेम, ux सेम और uy सेम, राइट? Yes, sir. देखो इसलिए कह रहा है, कोई भी रिजल्ट अगर आप याद कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि क्या Sir, assumptions. sir. उसका अजम्पशन क्या था, है ना? बिना अजम्पशन के रिजल्ट सिर्फ नेगेटिव नंबर देते हैं, पॉजिटिव नहीं देते, बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस टूटता है अलग, सर कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है। रिजल्ट याद कर रहे हो तो उसका अजम्पशन भी याद रखो, है ना? यार उस वक्त तो समझ में आ नहीं रहा होगा जब मैं बोल रहा हूँ कि सर ठीक है, ऐसा तो सिर्फ टीचर्स बोलते हैं, इसका कभी यूज़ तो होता नहीं। अब समझ में आ रहा है ना यूज़? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. हमने 2-3 जगह देख लिया ना, तो छत से ग्राउंड पे फेंका था, यूएक्स सेम रख के देख लिया, यूआई सेम रख, हर केस में अलग अलग आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. चलो अब मंकी हंटर प्रॉब्लम। देखो भैया, मैं एनिमेशन इसमें भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं एनिमेशन यूज़ करना है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करो। क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा भी नहीं क्वेश्चन क्योंकि इतना फेमस क्वेश्चन है कि मैं बस मुंह से बोलूँगा और आपको जीवन भर याद रखना है। ओके बेटा? इतना फेमस क्वेश्चन है और इतना इज्जतदार क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है समझिए। इधर एक हंटर है, हंटर मतलब वाला हंटर नहीं, शिकारी है, ठीक है? Yes. ये शिकारी है यहाँ पे, जो इस मंकी पे गोली चला रहा है। मंकी पेड़ से लटका हुआ है, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. गोली चलाने से पहले बंदर ने देख लिया हंटर को, मंकी ने देख लिया हंटर को, ओके? और उसने बोला ठीक है बेटा तू चला गोली। जिस मोमेंट पे हंटर ने ट्रिगर दबाया उसी मोमेंट पे मंकी ने टैली छोड़ दी, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि हंटर ने क्या डायरेक्ट एम लगा रखा था मंकी के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि क्या मंकी ने सही काम किया, गलत काम किया, मतलब क्या मंकी बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है बेटा? Sir, नहीं बचेगी. अगर बचना होता तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं, तो नहीं बचेगा, सीधी बात है ना? Yes, sir. पर क्यों नहीं बचेगा, है ना?
तो कई लोग बोलते हैं सर बुलेट हल्का सा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे आएगा, मंकी हल्का सा प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे करते हुए नीचे आएगा और अल्टीमेटली बुलेट गोल जो है मंकी को ही लगेगी, है ना। इन प्रिंसिपल यही हो रहा है, बट हाउ डू वी नो कि सर बुलेट आके यहाँ गया और मंकी यहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं हुआ है। Yes, sir. ऐसा भी तो हो सकता है ना। बोलो। Yes, sir. तो देखो इसका एक सॉल्यूशन तो मैं ओरल कर देता हूँ, क्या वैसे इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है। मैं एक इनफैक्ट अभी जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उसका मैं अभी बात भी नहीं करूँगा, वो रिलेटिव मोशन में होगा। ओके ओके। Yes, sir. अभी क्या है, दो सॉल्यूशन कराऊंगा। एक सॉल्यूशन वो जो आप लोगों को स्कूल में करना होगा, पहले स्कूल वाला करा दें। Yes, sir. मान लो ये हाइट h है, ये डिस्टेंस लेट से x है, इसकी वेलोसिटी u है, लेट से एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना है h/x, है ना। Yes, sir. तो हम बोलेंगे टाइम कितना लगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा x/u cos थीटा, है ना, राइट। तो ऐसे में जो बुलेट यहाँ जाके यहाँ टकराएगी, इसकी हाइट स्मॉल h कितनी हो जाएगी, तो स्मॉल h हो जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टाइम कितना है x/u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, u कैंसिल, x tan थीटा हो गया, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू h/x, तो ये हो गया h माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट, है ना। लेट से मंकी चला गया नीचे बाय y, तो y कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, ये तो मैं ऐसे नहीं बना सकता ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। लेट से मंकी इतना ही नीचे गया, ये y है, this y is equal to half g t square, that is equal to half g x square by u square cos square theta. Therefore this height of monkey की हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस वाई, विच इज इक्वल टू स्मॉल h, अगर हम ध्यान देंगे तो, राइट। Yes, sir. इसका मतलब बुलेट तो मंकी को हिट करेगा ही करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. समझ में आई बात। मतलब क्या हुआ, जिस मोमेंट पे बुलेट यहां पहुंची उस मोमेंट पे मंकी भी सेम हाइट नीचे आके यहीं पे पहुंचा, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, बुलेट मंकी को हिट सर करेगा, मर जाएगा। बुलेट मंकी को हिट करेगा, मर जाएगा नहीं मर जाएगा डिपेंड करता हो सकता है बुलेट प्लास्टिक का, क्यों मार रहे बेचारे को, है ना। Yes, sir. समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये तो हुआ नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल मेथड। अब अपना वाला मेथड बताएं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ टाइम बताओ तो क्या था, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब जितना मंकी गिरेगा, कहानी खत्म, आया ना, Yes, sir. आया ना, Yes, sir. हो गया ना। मतलब बुलेट बेसिकली इस लाइन से कितना नीचे आएगी, हाफ जी टी स्क्वायर, और मंकी कितना नीचे आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टकराना ही टकराना है, दिमाग लगाने की जरूरत है क्या कुछ, Yes, sir. हो गया ना। Yes, sir. कौन सा आसान है सर, दोनों एक ही हैं,
कोई अंतर थोड़ा है, बस एक में लिखना पड़ा है ना। तो स्कूल के एग्जाम में आप इसको लिखोगे और ऑब्वियसली वर्ड्स में कुछ एक्सप्लेन भी करोगे, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तब जाके नंबर मिलेगा। ओके, हालांकि स्कूल के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट ये जीवन भर याद रखने वाला क्वेश्चन है ना बेटा। इससे क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो वाली हमें जीवन भर के लिए याद होगी कि नहीं होगी? Yes. ये वाली स्ट्रेट लाइन माइनस हाफ GT स्क्वायर, है ना। असली में हंटर एक गलती कर रहा था, उसे मंकी को एम करना ही नहीं चाहिए था, उसे मंकी से ऊपर एम करना चाहिए था, है ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो हंटर की ये गलती थी कि वो मंकी को डायरेक्ट एम कर रहा था, फिजिक्स पढ़ी नहीं थी उसने, है ना। मजेदार बात ये थी कि फिजिक्स तो मंकी ने भी नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए उसका काम हो गया, है ना, राइट। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया, चलो। अच्छा था, एनिमेशन भी था, समझ में आ गया। देखो इधर से बुलेट आएगा, ऊपर से मंकी गिरेगा, धूम, है ना। Yes, sir. ऐसा ही कुछ होने वाला है। ओके बेटा, तो अगला हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसको पढ़ाने में पूरा एक क्लास लग जाएगा। ऑब्वियसली इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चंस तो हमेशा नहीं बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो काफ़ी फेमस है मतलब अमंग स्टूडेंट्स, अमंग फैकल्टीज़, कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन अच्छा होता है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा होता है। कुछ एक तो HC वर्मा के क्वेश्चन से काफ़ी फेमस है, बट थिंग इज कि आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है प्रोजेक्शन और इंक्लाइन प्लेन पे। बाकी सारा ये चैप्टर खत्म हो गया, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और पूरी क्लास लग जाएगी इसको ख़त्म करने में। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। ओके बेटा। सर, हाँ बेटा बोलिए। सर एक डाउट था सर, भेजा ग्रुप में, एक बार सॉल्व कर दीजिए। बेटा एक राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो होगा। सर बट आंसर में सर सर ऑप्शन डी है। अच्छा हाफ रिवॉल्यूशन बोला है, तो गलत है, ये गलत है बेटा। ऑप्शन सी भले ही हो सकता है, यस सर सी है। गलत है आंसर, ठीक है। चलो अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं। अच्छा, शुड बी बाय एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक फॉर प्रैक्टिस, बिल्कुल खरीद लेना बेटा। दिव्यांशु ने पूछा है कि सर हमें कोई प्रीवियस ईयर की बुक खरीदने की ज़रूरत है क्या? देखो बेटा खरीद लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अलग, अब आप बोलोगे सर आपके जो नॉर्मल जो बुक्स हैं, जो आप एस एल अरोड़ा लेते हो या जो दूसरी बुक लेते हो या इवन जो माई स्कूल के जो मटेरियल मिलेगा उन सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बट फिर भी एक प्रीवियस ईयर बुक खरीद लो। पता है क्यों? पता है क्यों? वो एक टारगेट रहता है कि ये मेरे को ख़त्म करना है क्योंकि मैंने बुक खरीदी है। विच कंपनी? बेटा मेरे ख्याल से आप अरिहंत की खरीद सकते हो, अरिहंत की काफ़ी टाइम से आ रही है, तो अब उसमें करेक्शंस काफ़ी हो चुके हैं, आंसर्स में गलतियां कम मिलेंगी, ठीक है। बाकी चाहो तो MTG की भी खरीद सकते हो, किसी और कंपनी के भी खरीद सकते हो, सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में सेम ही रहेंगे ना, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ एक गलती मिस्टेक्स हों, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हों। ओके चलो, या फिर हम लोग मॉड्यूल ही अच्छा से बना। मॉड्यूल तो अच्छा से बनाना ही है। देखो यार होता ही है ना, क्या बता रहा हूँ, वैसे तो अगर आप कोई एक बुक पूरी फॉलो कर लो तो हो जाता है, पर एक बुक को पूरा फॉलो करना बहुत बोरिंग होता है, मेरे लिए बहुत बोरिंग था। मॉड्यूल अच्छे से बना सकते हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन अगर एक अलग से बुक रहेगी ना तो हमेशा टारगेट रहेगा कि यार
वो करने का मेरे को ये वाला बुक करना है, वो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल टारगेट रहता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। Yes. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।